नमस्कार। कोई व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट हो, बहुत सारे उसके फॉलोवर्स हो, बड़ा आश्रम हो, विशिष्ट तरह के कपड़े पहनता हो, उससे वह संत नहीं हो जाता। अपने नाम के आगे खुद ही आचार्य लगाने से या गुरु लगाने से या संत शिरोमणि लगाने से कोई संत नहीं हो जाता। संत के अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए चाहिए वह दर्शाती रामचरितमानस की यह बड़ी प्यारी चौपाई है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन्ह के करनी। चौपाई कहती है कि संत जो भी कर्म करता है वह परहित या परोपकार के लिए ही होता है। एग्जाम्पल देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि संत वृक्ष जैसा होता है, नदी जैसा होता है, पर्वत जैसा होता है या पृथ्वी जैसा होता है। सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप ये जो 4 क्वालिटीज़ दर्शाई गई है चौपाई में, उनमें से एक भी क्वालिटी किसी में भी देख लो, तो समझ लो कि वो सच्चा संत है। यदि चारों 4 कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर दिख जाए तो पक्का वो संत ही है। अब जैसे कि हम नदी को देखें, पर्वत को देखें, वृक्ष को देखें, पृथ्वी को देखें, तो इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि वह परोपकार के लिए जीते हैं, परहित के लिए जीते हैं। इनमें से एक भी गुण कहीं पर भी दिख जाए तो अपना माथा टेक देना। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में बनी हुई ये सच्ची घटना है। हुआ यूँ कि रामकृष्ण के गांव से ही एक किसान काली माँ के दर्शन के लिए आता है। अब उसके कपड़े फटे हुए थे, बड़ा ही गरीब किसान था वह। जब वह मंदिर में पहुंचता है तब मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे, दर्शन बंद हो चुके थे। तो बड़ा मायूस होकर वो जा रहा था, तभी रामकृष्ण वहाँ पर बैठे हुए थे। तो रामकृष्ण उस किसान को देखकर, उसकी उदासी को देखकर उसको बुलाते हैं कि आओ भैया, यहाँ पर आओ। अब जैसे ही वह रामकृष्ण की ओर देखता है वह किसान, वह रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। तो फिर रामकृष्ण कहानी ये कहते हैं कि वह 3 दफ़े उस व्यक्ति को बुलाते हैं, निकट आओ, निकट आओ, निकट आओ भैया। लेकिन फिर भी वो किसान आगे नहीं बढ़ता और आँखों में आँसू लाके गिड़गिड़ाकर बोलता है, ठाकुर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊँगा। कथा ये कहती है कि उस किसान को रामकृष्ण नहीं दिखे, रामकृष्ण के अंदर बहती हुई गंगा दिखी। ये है संत का लक्षण। यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को संत मान रहे हो या किसी व्यक्ति के प्रवचन सुनकर उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर यदि आप उसको संत मानने के नज़दीक पहुंच चुके हो तो थोड़ा रुक जाना, थोड़ा संभलना। और ये चौपाई में जो लक्षण दिखाए गए हैं संत के, उसमें से कोई एक गुण उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं है, वो थोड़ा एग्जामिन कर लेना। क्योंकि ये कलयुग है भैया, यहाँ पर संत के नाम पर बहुत कुछ चलता है। तो उस व्यक्ति को जिसको आप संत मानने जा रहे हो, उस व्यक्ति के जीवन में परोपकार है या नहीं है, वो चेक करने के बाद ही अपनी श्रद्धा उस व्यक्ति को समर्पित करना। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको जीवन में दिखाई दे कि जिसके अंदर संत के एक भी लक्षण हो, तो सुनिश्चित अपनी श्रद्धा उसको समर्पित कर देना, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी आपको परमात्मा की प्राप्ति कराने में निमित्त होगा। आपको और हमको सबको ऐसे ही किसी संत की प्राप्ति हो,
ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।